जिनके रथ की ध्वजा पर महाबली हनुमान जी विराजमान रहते हैं, उन अर्जुन का ही नाम कपिध्वज है। अर्जुन को अपने धनुर्विद्या पर अत्यधिक अभिमान था। किसी समय वे अपने हाथों में गांडीव को धारण कर किसी नदी के किनारे घूम रहे थे। नमस्कार मित्रों, आज की चर्चा में अर्जुन का एक नाम कपिध्वज कैसे पड़ा। जब वे हाथों में गांडीव को धारण कर किसी नदी के किनारे घूम रहे थे, वहाँ उन्हें एक बूढ़ा बंदर दिखाई दे पड़ा। उन्होंने उन्हें प्रणाम कर पूछा, आप कौन हैं? बंदर ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं रामदास हनुमान हूँ। अर्जुन ने पुनः पूछा, आप उन्हीं श्री रामचंद्र के सेवक हैं जिन्होंने अपने बाणों से समुद्र पर पुल का निर्माण न कर सकने के कारण बंदरों द्वारा पत्थर का पुल बनवाया, तब कहीं उनकी सेना समुद्र पार कर सकी? यदि उस समय मैं वहाँ रहता तो बाणों का ऐसा सुदृढ़ पुल निर्माण करता जिससे सेना सहज ही समुद्र को पार कर जाती। हनुमान जी ने नम्रता से ही उत्तर दिया, किंतु तुम्हारे द्वारा निर्मित पुल श्री राम की सेना के सबसे दुर्बल बंदर का भी भार कदापि सहन करने में समर्थ नहीं होता। अर्जुन ने कहा, मैं इस नदी के ऊपर बाणों का पुल निर्माण कर रहा हूँ, आप इसके ऊपर कितना भी भार लेकर उस पार चले जाएं। हनुमान जी ने विराट रूप धारण कर हिमालय की ओर छलांग लगाई एवं रूम रूम में बड़े बड़े पत्थरों को धारण कर ज्यों ही प्रथम चरण पुल के ऊपर रखा, पुल चरमरा उठा, किंतु आश्चर्य की बात कि पुल टूटा नहीं। अर्जुन डर से कांप उठे। उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण का स्मरण किया। प्रभु, पांडवों की लज्जा आपके हाथों में है। उधर हनुमान जी ने भी दोनों पैरों का भार उस पुल पर रखा, किंतु पुल के न टूटने पर उन्हें भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यदि पुल न टूटा तो बड़ी भारी लज्जा की बात होगी। उन्होंने मन ही मन अपने इष्ट देव श्री रामचंद्र का स्मरण किया। इतने में उनकी दृष्टि पुल के नीचे जल पर पड़ी। वहाँ उन्होंने जल नहीं वरन रक्त की धारा को प्रवाहित होते देखा। तत्क्षणात उतर कर उन्होंने पुल के नीचे झांका। अरे यह क्या! मेरे इष्ट देव स्वयं श्री रामचंद्र अपनी पीठ लगाकर पुल की रक्षा कर रहे हैं। तत्क्षण वे श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणत हुए। अर्जुन ने उनको श्री राम के रूप में नहीं बल्कि श्री कृष्ण के रूप में देखा। दोनों ही नतमस्तक हो गए। उनकी इष्ट देव ने कहा, मेरे दोनों ही स्वरूपों में कुछ भी अंतर नहीं है। मैं कृष्ण ही मर्यादा स्थापक के रूप में राम हूँ तथा मैं लीला पुरुषोत्तम के रूप में अखिल रसामृत मूर्ति कृष्ण हूँ। आज से तुम मेरे दोनों ही सेवक मित्र बन जाओ। अभी आगामी युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा में विराजमान रहकर वे महाबली हनुमान जी सभी प्रकार से अर्जुन की रक्षा करेंगे। इसीलिए महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान रहते थे। इसीलिए अर्जुन का एक नाम कपिध्वज हुआ।